दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी संख्या में भीड़ है और लाखों कर्मचारी रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। जैसा कि आप तस्वीर भी वहां से आ रही है वो देख सकते हैं और वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन इस भीड़ के पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि ऐसे भी रामलीला मैदान में 3 बार अब तक हुए। पहला जेपी आंदोलन, दूसरा अन्ना आंदोलन और अब की बार 2023 में पेंशन, पुरानी पेंशन योजना को लेकर। आपको रामलीला मैदान की 3 तस्वीर और 3 कहानी के बारे में बताएंगे। जेपी आंदोलन में क्या हुआ था, अन्ना हजारे के वक्त में क्या हुआ था और 2023 में जो अभी ये हुआ है उस आंदोलन में क्या होगा। जेपी आंदोलन 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा था रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। और उस दशक में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का भी नारा था, जबकि जन आंदोलन और जेपी के तेवर से इंदिरा गांधी घबरा गई थी और इमरजेंसी लगा दी थी। 60 नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल को खत्म कर आम चुनाव की घोषणा की थी। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। नारा था भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुद्दा था भ्रष्टाचार का। बीजेपी कहती है कि जो राम हित में बात करेगा वही देश पर राज करेगा, लेकिन ये भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन के स्कीम पर यह कहा जा रहा है कि अगर जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आपको ये 3 की कहानी इसलिए बता रहे हैं कि रामलीला मैदान में जब कभी भी भीड़ इकट्ठा हुई है तो इसकी एक नया इतिहास इसके पीछे रचा गया है। ऐसा ही हुआ था जेपी आंदोलन के वक्त में, सरकार घबरा गई थी और इमरजेंसी लगा दिया गया था। 2011 में जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, तो भी कांग्रेस की सरकार घबरा गई थी और उसके बाद उससे निकले थे अरविंद केजरीवाल। जो रामलीला मैदान में अभी अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल के नेता पहुंचे, वहां पर भी वो कभी अन्ना के साथ थे। और अब की बार 2023 में पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये भीड़ इकट्ठा हुई है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि क्या इस बार सरकार की नींव हिला सकती है ये जन आक्रोश। जब भी जन आक्रोश रामलीला मैदान में पहुंचा है तब तब सरकार की सत्ता हिली है। तो इस बार भी चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले ही साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और इस चुनाव को देखते हुए ये भीड़ का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं सरकार पर असर जरूर छोड़ सकती है। वहीं कांग्रेस इस पर आक्रामक रवैया अपना रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की थी, तो आप क्यों नहीं किए। ये पुरानी पेंशन योजना की बात चल रही है, तो पुरानी पेंशन स्कीम भी आपको अंतर भी आपको स्लाइड में दिख सकते हैं कि ये पुरानी पेंशन योजना क्या है और किस वजह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है अलग से, जिसमें आप पुरानी और नई पेंशन योजना को समझ सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं। लेकिन इस बार जो जन आक्रोश निकला है उससे कुछ एक नई कहानी और इतिहास जरूर निकल कर आएगा। फिलहाल अभी जो वहां पर रैली हो रही है, वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम नेता उस मैदान में पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करे, और नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लागू कर देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर क्या इसका असर पड़ता है या नहीं। आप देखते रहिए।